ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपको पता है कि पश्चिम एशिया की आग के बीच भारत और ईरान ने मिलकर दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। एक ऐसा संदेश जिसने अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, खामनेई की अंतिम विदाई के बीच ईरान ने पीएम मोदी के लिए खास मैसेज भेजा है। क्या है वो संदेश? आखिर ईरान ने इतने भावुक क्षण में भारत से क्या कहा है? आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हाल ही में ईरान के सबसे बड़े नेता यानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामनेई की एक बड़े अमेरिकी इजरायली हमले में मौत हो गई। पूरे मध्य पूर्व में तनावपूर्ण हालात हैं, लेकिन इस बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच तेहरान से भारत के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने दोनों देशों के सदियों पुराने रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ईरान सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत और भारतीय लोगों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में भारत का साथ वो कभी नहीं भूलेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है तेहरान में? भारत से कौन कौन लोग वहां पहुंचे थे? और सबसे बड़ी बात, खामनेई के बाद जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं, उनके बेटे मुस्तफा खामनेई, वो अपने ही पिता के जनाजे में क्यों शामिल नहीं हो पाए? आज के इस वीडियो में हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी को समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कूटनीति की वो कहानी है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। ईरान में इस समय मातम का माहौल है। उनके सुप्रीम लीडर के लिए 6 दिनों का ऐतिहासिक अंतिम संस्कार रखा गया, जिसमें तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस बेहद भावुक और कड़े सुरक्षा वाले माहौल में भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा और सर्वदलीय यानी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल तेहरान पहुंचा। भारत का ये कदम ईरान के लोगों के दिल को छू गया। इसी वजह से भारत में जो ईरान का दूतावास यानी कि एम्बेसी है, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद इमोशनल मैसेज लिखा। उन्होंने लिखा कि दुख और राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में भारत का साथ खड़ा होना दोनों देशों के सदियों पुराने और गहरे इंसानी रिश्तों की मिसाल है। भारत सरकार, वहां के लोग और जो ऑफिशियल डेलीगेशन तेहरान आया, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सोचिए, एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतें ईरान के खिलाफ खड़ी हैं, वहां भारत ने खुलकर ईरान का साथ दिया और अपने नेताओं को वहां भेजा। ईरान ने साफ कहा कि जिस तरह अलग अलग धर्मों के भारतीय प्रतिनिधि उनके शहीद नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, वो आपसी सम्मान का एक बहुत बड़ा और मजबूत प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की तरफ से आखिर इस खतरनाक माहौल में गया कौन था? तो दोस्तों, भारत सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। सरकार की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड हैं सैयद अता हसनैन आधिकारिक तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे। लेकिन बात सिर्फ सरकार की नहीं है। भारत की खूबसूरती यही है कि जब देश की विदेश नीति और दोस्ती की बात आती है तो पूरा देश एक सुर में बोलता है। विपक्ष के बड़े नेता और देश के पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस की तरफ से तेहरान पहुंचे। उनके साथ जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हुई। महबूबा मुफ्ती ने तो तेहरान से लौटते वक्त सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस गहरे नुकसान और दुख की घड़ी में हम ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़े हुए हैं और ईरानी सरकार ने जिस गर्मजोशी से हमारी मेजबानी की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आप देख सकते हैं कि भारत की सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब ने मिलकर दुनिया को दिखाया है कि मुश्किल वक्त में भारत अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी नौबत आई कैसे। इसी साल 28 फरवरी को एक बहुत बड़ा अमेरिकी और इजरायली हमला हुआ था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई मारे गए। इस घटना के बाद से ही पूरे मिडिल ईस्ट में बारूद का ढेर बिछा हुआ है। कभी भी कोई बड़ी जंग फिर से छिड़ सकती है। खामनेई की मौत के बाद अब ईरान की कमान उनके बेटे मुस्तफा खामनेई के हाथों में सौंप दी गई है।
मुस्तफा को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही हैरान करने वाला और दर्दनाक ट्विस्ट सामने आया। जिस बेटे को पूरे देश को संभालना है, जो नया सुप्रीम लीडर बना हुआ है, वो सुरक्षा कारणों से अपने ही पिता के अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सका। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से लगातार हवाई हमलों की धमकियां मिल रही थी। सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि कहीं अंतिम संस्कार के दौरान इजराइल कोई बड़ा ड्रोन या मिसाइल हमला न कर दे, जिससे ईरान का नया नेतृत्व भी खतरे में आ जाए। इसी बड़ी सुरक्षा चिंता के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तफा खामनेई को सख्त सलाह दी कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों से दूर रहें। एक बेटे के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वो अपने पिता को आखिरी विदाई भी सामने आकर ना दे सके। लेकिन देश की सुरक्षा के आगे उन्हें ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है, मध्य पूर्व में जंग के बादल जितने भी गहरे क्यों ना हो, लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेसी यानी कूटनीति और इंसानियत से ईरान के लोगों का दिल जीत ही लिया है। ईरान का ये कहना कि वो भारत की इस दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे, ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति आज कितनी मजबूत और स्वतंत्र है। हम अमेरिका से भी रिश्ते निभाते हैं और मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े होने का भी दम रखते हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं? इस खतरनाक माहौल में भारत का ईरान के साथ खड़े होना और सर्वदलीय नेताओं का तेहरान जाना, क्या भारत का एक सही फैसला था? और क्या मुस्तफा खामेनेई ईरान को इस बड़े संकट से बाहर निकाल पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी आसान भाषा में समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हर बड़ी खबर के पीछे की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।